बात बारिश से पानी पानी मुंबई की हम कर रहे हैं। एक बार फिर मुंबई में भारी बारिश का सालाना संकट शुरू हो चुका है। माया नगरी पर हर साल की तरह फिर आसमानी आफत इस बार भी टूट पड़ी है। बड़ी खबर आप जान लीजिए, बारिश की वजह से बेहाल है मुंबई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज दिन भर बारिश का अलर्ट है और साथ ही समंदर में 4.40 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, ये कहा गया। और मुंबई में दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास हाई टाइड आएगा, ये भी कहा गया है। तो आज मुंबई वासियों को भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पिछले 2 दिन से लगातार मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है और आज भी राहत मुंबई के लोगों को नहीं मिलेगी, ये कहा गया है। देखिए, मुंबई में बीती रात 12 बजे से रुक रुक करके अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि शहर के कई इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर पानी भर गया है और पानी जमा होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में ट्रेन और बस सेवा पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है, ये जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की आप देख रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है, ट्रैफिक जाम लगने लगा है। तो लोकल ट्रेन में भी देरी से वहां पर ट्रेनें चल रही हैं। आज मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मुंबई के लिए, यानी मुंबई में बारिश का सिलसिला आज भी नहीं थमने वाला है, आज भी नहीं रुकने वाला है। तेज बारिश आज भी होगी और मुंबई के अलग अलग इलाकों की ये तमाम तस्वीरें उसी परेशानी को आप तक पहुंचा रही हैं। और ये तमाम तस्वीरें सबूत हैं कि कैसे हर साल, ये सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है, हर साल माया नगरी को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावे पानी में बह जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अंधेरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बोरीवली की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, विद्या विहार की तस्वीर भी है, कुर्ला की भी है, सायन की तस्वीर है, वीर देसाई रोड की तस्वीर है। हर जगह की स्थिति एक जैसी आपको नजर आ रही है। और देखिए, मुंबई की गांधी मार्केट से सूरज ओझा जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन बड़ी खबर उससे पहले आपको बताएं कि बीती रात से बारिश लगातार हो रही है मुंबई में और बारिश की वजह से मुंबई में स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए हैं क्योंकि भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। आज कई राज्यों में बारिश तो हो रही है, लेकिन मुंबई की जो हालत है वो आपके सामने है। बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज मुंबई में बंद कर दिए गए। सुबह आधे दिन के लिए बंद किए गए थे स्कूल, लेकिन अब ये जानकारी सामने वहां से आ रही है। अब आइए, ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, सूरत हाल क्या है, उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुंबई की गांधी मार्केट से सूरज ओझा हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई के सायन स्टेशन से नम्रता दुबे हमारे साथ हैं और अंधेरी से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सूरज, आपका रुख करते हुए गांधी मार्केट में आप खड़े हैं, दिखाइए जरा वहां की तस्वीर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पानी अभी भी थोड़ा बहुत भरा हुआ है। चूँकि 1.5-2 घंटे हो गए बरसात रुकी हुई है, लेकिन अब भी पूरी तरह से पानी निकालने में प्रशासन को सफलता नहीं मिली है। मैं इस तरफ भी आपको दिखाऊंगा कि देखिए, प्रशासन लगातार ये दावे करता है कि सारे नालों की सफाई हो चुकी है, लेकिन आप ये जो कचरा है, ये कूड़ा करकट है, इसे देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सफाई हुई है तो ये कहाँ से निकला। ये दरअसल कुछ समय पहले इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ था और पानी यहाँ से निकल नहीं पा रहा था, जिसके बाद आनंद फानंद में यहाँ की सफाई कराई गई और आप देख सकते हैं उसका नतीजा, कितना कचरा, कितना फूल पत्ते, टायर्स, क्या कुछ नहीं इस नाले में थे, जिसे बाहर निकाला गया और फिर तब जाकर यहाँ से पानी का निकास हो पा रहा है। मैं इस तरफ वापस से आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बंद पड़ गई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके इंजन तक पानी कैसे गया होगा, पानी का स्तर इस इलाके में क्या रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि आज की बरसात ने ये जो प्रशासन है, बीएमसी है, उसकी पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। वहीं बता दें कि फ्लाइट मुंबई में जो फ्लाइट लैंड हो रही है, जो टेक ऑफ कर रही है, वो भी बेहद देरी से चल रही है। आधिकारिक रूप से जो बयान आया है उसके मुताबिक अब तक 27 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है अलग अलग एयरपोर्ट पर। ठीक है सूरज, बीएमसी के दावे इस बार भी पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, देखिए मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर स्टैंड बाय पर है। तो अलग अलग हिस्सों में मुंबई के किस तरीके से बारिश, वहां की हर एक तस्वीर आपको हम दिखाने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच में बड़ी खबर आपको बता दें कि एनडीआरएफ की जो टीम वहां पर स्टैंड बाय पर है। देखिए, हालात और नियंत्रण में रहे ये पूरी कोशिश, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में लोगों के घरों तक पानी घुसा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं।
बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आइए आपको साइन स्टेशन लिए चलते हैं। नम्रता दुबे वहां से हमारे साथ बनी हुई है। नम्रता, ये हर साल की कहानी है मुंबई की, आप तो हर साल यही ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को, और इस बार भी बीएमसी के जो वादे, जो दावे हैं, वो पानी में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, हर साल की स्थिति है और स्थिति हर साल बदतर होती जा रही है। मैं इस वक्त सायन रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। ये जो सड़क है वो सायन कुर्ला लिंक रोड मानी जाती है। यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको सड़क कहीं नहीं दिखाई देगी, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। सड़कें जो हैं वो पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोगों की गाड़ियां यहाँ पर खराब होने लगी हैं। और आपको बता दें कि जो बगल में दीवार है वो सीधे सायन रेलवे स्टेशन जाती है, तो जो लोग बाहर आना चाहते हैं वो बाहर नहीं आ सकते। आप स्थिति सोचिए कि ट्रैक पर तो पानी है ही रेलवे के, लेकिन सड़क पर भी पानी है, तो मुंबई कर जाए तो जाए कहाँ? 1000 करोड़ का बजट होता है मुंबई का, लेकिन सब कुछ पानी में चला जाता है। ये हर साल की मानसून की स्थिति इस बात को बयां करती है। यहाँ पर न सिर्फ सड़क में, बल्कि अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो आसपास की जो दुकानें हैं लगभग उसमें भी पानी भर गया था, जिसको लोगों की तरफ से निकालने की कोशिश की जा रही है। और इस मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जो है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। बीएसटी की बसें हो, उनको यूटर्न करके यहाँ से जाना पड़ रहा है। हासिब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सड़क पर किस तरह लहरें उठ रही हैं और पानी का जो प्रभाव है, पानी जो यहाँ पर ठीक है नम्रता, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई है, लोग वहां पर प्रभावित हैं, लोगों का सारा सामान डूब चुका है पानी में। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें नजर भी आ रहा है। आप रहे हमारे साथ। देखिए, एक बार फिर से मुंबई के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आपको हम दिखा दें, और इससे अंदाजा आप लगाइए कि मुंबई के लोगों को किस तरीके से तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरी की तस्वीर है, बोरीवली की तस्वीर है, किंग सर्कल की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, चेंबूर, वीरा देसाई रोड की तस्वीर है, सायन में आप देख रहे हैं, विद्या विहार और कुर्ला। ये अलग अलग हिस्सों की 8 तस्वीरें आपके सामने, और जगह बदली हुई लेकिन तस्वीर एक सी आपको हर विंडो में नजर आएगी। और यही हाल है, हर साल बारिश के सीजन में मुंबई की यही सूरत उभर करके सामने आती है। अंधेरी आपको ले चलते हैं मुंबई के। मृत्युंजय सिंह वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, दिखाइए जरा वहां की तस्वीर, क्योंकि हर साल जो दावे बीएमसी की ओर से किए जाते हैं वो दावे किस तरीके से हवाई साबित होते हैं, बहते हुए नजर आते हैं। वही बानगी जो तस्वीर हम दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं उसमें भी नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, इसी साल का जो बीएमसी का बजट है वित्तीय वर्ष 2024-2025 का, वो है 52,000 करोड़। 52,000 करोड़ रुपए, जो कि देश के कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। लेकिन कहाँ गया वो यहाँ गया, इस प्रकार की पानी में बह गया। तस्वीरें तो यही दिखाती हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके में है, बारिश 2 घंटे से रुकी हुई है या फिर रिमझिम हो रही है, लेकिन अब तक पानी की निकासी नहीं हुई है। पानी की निकासी के लिए इस प्रकार के पंप लगाए गए हैं, लेकिन वे पंप नाकाफी हैं। तो यानी ये बताता है कि कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, कहीं न कहीं नालों की सफाई ठीक तरीके से नहीं हुई है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इसीलिए तो ये कब से पंप चल रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और मुंबई रेंग रही है। दौड़ती भागने वाली मुंबई, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को दौड़ाती है, वो आज रेंग रही है। इसके ये जनजीवन प्रभावित हुआ है। स्कूल अगर कॉलेज की बात करें तो पहले आधे दिन के लिए, और अब जानकारी है कि पूरे दिन के लिए स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट, सरकारी बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र विधानसभा का कामकाज प्रभावित हुआ है। वहां पर मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन नेता और मंत्री भी वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। जिनका कर्म मुंबई की जनता भुगत रही है, वो खुद अपने काम की जगह पर नहीं पहुंच पाए हैं। चुनौती यहां खत्म नहीं हुई है। चुनौती 1:50 पर है, क्योंकि 1:50 पर समुद्र में 4.40 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी हाई टाइड की। कल्पना कीजिए कि अगर उसी समय मुंबई में लगातार तेज मूसलाधार बारिश होती रही और एक तरफ हाई टाइड आया, तो एक बार फिर से मुंबई ख्याल रखें। और 2 बजे हाई टाइड का अलर्ट भी है, इसलिए भी मुंबई वालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ताज़ा जानकारी के लिए और वहां का हाल हम तक पहुंचाने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मुंबई में जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर चल रहा है, वहां की हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई के अलग अलग हिस्से पानी में किस तरीके से डूब रहे हैं, ये तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। मॉनसून सीजन के शुरू होने से पहले तमाम दावे किए जाते हैं जल निकासी के बीएमसी की ओर से, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके से कैसे तस्वीरें सामने उभर करके आती हैं, उसकी तस्वीर आप देखिए। ये मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और आज भी ऑरेंज अलर्ट है, और दिन में तकरीबन 2 बजे के आसपास हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, पहाड़ से मैदान तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक मानसून की मूसलाधार रफ्तार कहर ढा रही है। बारिश के चलते बिहार में नदियां उफान पर हैं। इस वक्त लोग बेहद परेशान हैं, और ये तस्वीरें बिहार के वाल्मीकि नगर की आपको हम दिखा रहे हैं।
वाल्मीकि नगर के बगहा की है, जहां नदी इस कदर उफान पर है कि लोगों का इधर उधर जाना मुश्किल हो गया। कि लोगों का आवागमन किस तरीके से यहाँ पर मुश्किल है, उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वाल्मीकि नगर के बगहा की तस्वीर है। नदी बिहार में इस वक्त अधिकतर नदियां उफान पर हैं और लोगों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में भी लगातार बारिश का दौर जारी, अलग अलग हिस्सों में नदियां उफान पर, नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों का जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, उसकी ये तस्वीर आपको हम वाल्मीकि नगर के बगहा के दिखा रहे हैं। लेकिन नेपाल में बारिश के बाद बिहार के अररिया के सिकटी में नूना नदी उफान पर है। बांध टूटने से गांव में पानी घुस गया है और कचना से खोरागाछ जाने वाली सड़क पर 3 फीट पानी बह रहा है, ये कहा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। अब लोगों का घर पानी में डूबा हुआ आपको नजर आ रहा है। जहां पर लोग रहते हैं वहां आपकी नजर जहां तक जा रही होगी, इन तस्वीरों में सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। गांव के गांव डूबे हुए हैं। अररिया में बांध टूटा और गांवों में किस तरीके से पानी घुस गया, अब लोग किस तरीके से यहाँ पर रह रहे होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लोगों का सारा सामान जलमग्न है, पानी में डूब गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार के अलग अलग हिस्सों की भी परेशान करने वाली तस्वीरें और ये अररिया की आपने देखी। देखिए, बिहार की तरह यूपी की अधिकतर नदियां इस वक्त खतरे के निशान के करीब आ गई हैं और कई जगह हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार का शोक कहे जाने वाली कोसी नदी खतरे के निशान पर बह रही है। शनिवार को कोसी बैराज से 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे नदी का जलस्तर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। लेकिन आसपास के इलाके में खतरा मंडराने लगा है। यूपी की तमाम नदियां उफान पर हैं। बस्ती में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिक्कत तो होती है। यहाँ पे कोई जो भी प्रॉब्लम है कोई सॉल्व नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ठेला एक थे भटोरे वाले, वो भी नहीं लगा पा रहे हैं, रोल वाले भी नहीं लगा पा रहे हैं, दुकान में बहुत दिक्कत है। लखीमपुर खीरी में 2 दिन की बारिश के बाद सड़कें तालाब में, नाले नदियों में तब्दील हो गए हैं। कई जगह इतना पानी जमा हो गया है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यूपी का ललितपुर भी बारिश का कहर झेल रहा है। यहाँ एक दिन की बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। यो पानी तपाईको 10:30 बजे रातितिर पर्यो हैन, 81 पानी आयो, बस्तीबाट हामीले भाग्नु पर्यो। पहिला त्यति त बारी हुन्थेन हैन, तर यो 2 सालदेखि हैन पानी बारी भइरहेछ। अनि अब यसको लागि अब के गर्नुपर्छ, अब राति हाम्रो पुलिस प्रशासनहरू पनि आएर अनि तपाईको जागरण दिनुभयो कि सूचना दिनुभयो कि अब तपाईहरु बचाउ आफै गर्नुस्। अब हामी जाउँ त जाउँ कहाँ। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बारिश से जिंदगी रुक सी गई है। यहाँ लभेर नदी उफान पर है, बावजूद इसके बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन नदी का जलस्तर इतना ज्यादा है कि हादसे का खतरा मंडराने लगा है। पिछली बारिश में पुल टूटकर बह गया था, जिसके बाद यही एक रास्ता बचा हुआ है। समस्या तो सर ये है कि हमारे गांव की जो लभेर नदी है वो पिछले साल की बारिश में नदी का पुल जो ढह गया है, तो आम जनता और बच्चों को स्कूल जाने में समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ रहा है। नदी में पानी भी बढ़ रहा है। पानी का स्तर बढ़ने से थोड़ा सा जाने में समस्याएं हो रही। तो शासन प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है, तो ध्यान देते हुए इसका थोड़ा पुल का निर्माण थोड़ा जल्दी करें। ये इशू आप ही के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया। तो ढीमरखेड़ा जनपद में लालपुर और सगवा पंचायत के बीच में जो ये प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसको हम जल्दी ही रिजॉल्व कराने का प्रयास करेंगे एवं ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। एवं यदि इसके अंदर किसी की गलती रही है, लापरवाही रही है, जो भी निर्माण कार्य पूर्व में हुआ था, उसकी भी जांच करेंगे।
मौसम विभाग ने 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ये बात उन पर्यटकों को ध्यान रखना जरूरी है जो मजे के लिए पहाड़ या दूसरे इलाकों में जा रहे हैं।